वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के बारे में देखा था कि 3 तरीके से हमारी एल्डिहाइड बन रही थी। एसिल क्लोराइड से बन रहा था, नाइट्राइल से बन रहा था, हाइड्रोकार्बन से बन रहा था। ठीक है, तो उस वीडियो में हमने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की बात की थी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कीटोन के प्रिपरेशन की बात करेंगे। जिस प्रकार से एल्डिहाइड बनता है उसी तरह से हमारा कीटोन भी बनता है। जो पहला वे है बनाने का वो है एसिल क्लोराइड। ठीक है, हम लोग किससे बनाते हैं, एसिल क्लोराइड से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्लोराइड। सेकेंड जो है बनाने का वो है आपका नाइट्राइल से। सेम है, देख लो, नाइट्राइल से भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो कीटोन को। थर्ड है आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो 3 तरीके से बनाओगे, एसिड क्लोराइड से, नाइट्राइल से और हाइड्रोकार्बन से। तो चलो देखते हैं कि बनता कैसे है। उससे पहले, प्रिपरेशन से पहले हम देख लेते हैं कि एसिड क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है C+O और R और यहाँ पे होता है Cl। तो ये होता है स्ट्रक्चर एसिल क्लोराइड का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है एसिल क्लोराइड का। ये बनता कैसे है, ये डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये बनता कैसे है, देखो बनता कैसे है दिखाती हूँ मैं। मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास एक क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है और मेरे पास एक होना चाहिए HCl। ठीक है, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए और मेरे पास होना चाहिए HCl। अब देखो, कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और OH के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है। पोलैरिटी डेवलप हो जा रही है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी वजह से ये बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, इस केस में देखो HCl के केस में भी H के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप हो गई ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये वाला बॉन्ड भी क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड मतलब ब्रेक कर गया। अब देखो, अब प्लस क्या करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो C के ऊपर प्लस है तो इस वाले Cl को वो अट्रैक्ट करेगा। तो पहले मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ रही हूँ, OH वाला। ये OH वाला बॉन्ड हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। OH वाली बॉन्ड ब्रेक हो गई और यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे हम जोड़ देंगे Cl को। ठीक है, और यहाँ जो OH था वो यहाँ वाला Cl चला गया, वहाँ पे चला गया ना, वहाँ पर, और वहाँ वाला OH आकर के जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा H2O और ये बन जाएगा तुम्हारा एसिल क्लोराइड। ठीक, तो इस तरीके से हमारा एसिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनता है। अब देखते हैं कि एसिल क्लोराइड से किस तरीके से हम बना रहे हैं अपना कीटोन। ठीक है, एसिल क्लोराइड से हम क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। चलो देखते हैं कैसे। तो देखते हैं कि एसिल क्लोराइड से कैसे बनता है हमारा कीटोन। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ले लेंगे सबसे पहले एक एसिल क्लोराइड। तो ये हो गया मेरा R और C+O और यहाँ पर हो गया Cl। ये हो गया मेरा एसिल क्लोराइड। फिर हम क्या करेंगे, एक रिएजेंट लेंगे। रिएजेंट यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिएजेंट होगा हमारा यहाँ पे R2CD। ठीक है, R2CD, इसको क्या पढ़ते हैं हम, डाई एल्किल कैडमियम। ठीक है, ये R2CD को हम क्या बोलेंगे, डाई एल्किल, क्योंकि 2 एल्किल है इसलिए डाई एल्किल कैडमियम। रुको, यहाँ पे ये थोड़ा सा, ओके, सो ये हो गया 2। ठीक, डाई एल्किल कैडमियम। ठीक, रखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा कीटोन। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो ये जो है एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है, वो भी देख लो, RCDCl। ये हमारा बाय प्रोडक्ट बनता है। ठीक, तो ये पूरा एक मतलब रिएक्शन है। अभी मैकेनिज़्म की बात करूँगी कि ये हुआ कैसे। इसका मैकेनिज़्म एक बार ही डिस्कस कर लेती हूँ, देखो कैसे बना। 1 मिनट। देखो, मैकेनिज़्म को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 क्या लेंगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। सो किसको पता है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट आपका होता है
Mg और X, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे 2 मोल ग्रिगनार्ड रिएजेंट। जैसे ही हम 2 मोल ग्रिगनार्ड रिएजेंट लेंगे, चलो ले लेते हैं पहले 2 मोल ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ये मेरा 2 मोल हो गया RMgX। ठीक है, इसका मैं रिएक्शन करवा दे रही हूँ CdCl2 के साथ। ठीक है, कैडमियम क्लोराइड के साथ मैं इसका रिएक्शन करा दे रही हूँ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। 2 मोल ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद द कैडमियम क्लोराइड। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा R2। देखो कैसे, यहाँ पे 2 R है तो R2 और CD कैसे बना बता रही हूँ, रुक जाओ, प्लस 2 मोल MgBrCl कैसे बना, देखो बताती हूँ। यहाँ पे RMg में, RMgX में क्या है, आपको पता है कि Mg के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा और R के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, यहाँ कैडमियम में क्या होगा, कैडमियम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को एक पास कर दो भैया, पॉजिटिव और नेगेटिव को एक पास कर दो। ठीक है, ये R और ये CD मिल जाएगा और यहाँ पे बनेगा R2CD, ये बन गया R2CD, और बाकी बचा वाला पार्ट ये Cl बचा और ये MgX बचा, ये यहाँ पे 2 मोल जुड़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया। इतना समझ में आया कैसे बना हमारा R2CD। डाई एल्किल कैडमियम कैसे बना, समझ में आया। सो डाई एल्किल कैडमियम बन गया। अब डाई एल्किल कैडमियम जो है उसका रिएक्शन हम करा देते हैं किसके साथ, डाई एल्किल कैडमियम का रिएक्शन जो है एसिल क्लोराइड के साथ करा देते हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है कीटोन। ठीक, तो मैं बोल रही थी मैकेनिज़्म, देखो पहले मैकेनिज़्म नहीं है, एक तरीके से सिर्फ लर्न करने के लिए ये तरीके हैं। ठीक है, और यहाँ पे R2CD कैसे फॉर्म हुआ, यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है। अगर आपको रिएक्शन में ऐसे दिया जाए, अगर आपको ऐसे दिया जाए, अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पे R है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे Cl है। ठीक है, और आपको जो बीच में रिएजेंट है वो R2CD ना रख कर आपको रख दे जाए 2 मोल RMgX, 2 मोल RMgX और CdCl2, तो इसका मतलब भी वही है, इससे भी क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा, इससे भी क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा। तो ये इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, R2CD बनाता है एक प्रोडक्ट और दूसरा वाला बनेगा 2 मोल ऑफ MgBrCl। ठीक है, तो यही वे था। एक बार और देख लो कैसे, ये देखो, ये देखते हैं इससे। ठीक है, देखो इसमें हमने क्या लिया है, 2 मोल क्या लिया है, 2 मोल हमने ले लिया है RMgX यानी ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं CdCl2 के साथ, तो फॉर्म हो रहा है R2CD। कैसे फॉर्म हुआ, समझ में आया। देखो कैसे फॉर्म हुआ, यहाँ पर R के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, मैंने बताया है, और Mg के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे CD के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, और एक मिनट, यहाँ ये R के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये Mg के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो मेटल है तो Mg के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, R के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा। इस CdCl2 में क्या आएगा, CD के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा और Cl के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट किया तो यहाँ पे देखो फॉर्म हो गया R2CD और बाई प्रोडक्ट बना 2MgXCl बना ना, X की जगह Br होता तो 2MgBrCl बनता। ठीक, अब इसका रिएक्शन हम एसिल क्लोराइड के साथ करा देते हैं। इस R2CD का रिएक्शन हम इस एसिल क्लोराइड के साथ करा देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक कीटोन बन जाएगा और CdCl2 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा था कि प्रिपरेशन ऑफ कीटोन बाय एसिल क्लोराइड। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, नाइट्राइल से कैसे हमारा जो है वो बनता है। ठीक है, देखो नाइट्राइल से कैसे बनता है, नाइट्राइल्स में अब देख लेते हैं अच्छे से।
हम नाइट्राइल्स के केस में क्या करेंगे, एक नाइट्राइल ले लेंगे। नाइट्राइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आर और यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड, सो सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये स्ट्रक्चर है नाइट्राइल्स का। ठीक है, अब नाइट्राइल का रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे, नाइट्राइल का हम रिएक्शन करा देंगे वही RMgX के साथ। ठीक है, किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX के साथ जैसे ही रिएक्शन कराएंगे और हमारा यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, रिएजेंट ईथर रखते हैं। ठीक है, ईथर, यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, रिएजेंट को ईथर हमारा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ईथर। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेगा तो ईथर भी रहेगा, समझ जाना। ठीक, सो अब क्या होगा यहाँ पर, इसको समझने के लिए ध्यान से देखो। यहाँ पर होता क्या है कि ये देखो ट्रिपल बॉन्ड, सी के साथ 3 बॉन्ड लगा हुआ है ना, सी के साथ 3 बॉन्ड लगा के एन बना है। इन 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तुम ब्रेक कर दो, एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो भैया। जैसे ही एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखो Mg के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और इस R के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस सिचुएशन में C के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा और नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा। अब बॉन्ड ब्रेक करो, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेंगे क्या देखेंगे हम, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद, बॉन्ड ब्रेक करते ही हम देखेंगे कि R C अब डबल बॉन्ड करेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो गया है तो यहाँ एक बॉन्ड खाली, यहाँ एक बॉन्ड खाली। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ वाला कौन सा पार्ट आएगा, यहाँ वाला कौन सा पार्ट आएगा, यहाँ पर आएगा R वाला पार्ट, क्योंकि R नेगेटिव है तो यहाँ एक R जोड़ दो, और N नेगेटिव है तो कौन सा आएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट, यानी कि Mgx आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बन गया हमारा। अब इसका रिएक्शन, ये जो बॉक्स में पार्ट दिख रहे हो, इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे H3O+ के साथ, यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो इसको ध्यान से देख लो, ये स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। सो मेरा जो बॉक्स वाला स्ट्रक्चर था वो ये था, तो इसका हम क्या करेंगे, रिएक्शन करा देंगे H3O+ के साथ, यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हम कराएंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्या होगा हमारा, देखो ऐसे देखिए तो ये H2O है। ठीक है, देखिए तो हमारे पास क्या है, H2O है। देखो ये H3O मैंने यहाँ लिखा है ना, H3O को अगर तोड़ो तो ऐसे टूटेगा, H+ प्लस H2O, तो H+ तो सिर्फ एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है, और इस H2O को तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, H+ और OH-। ठीक है, इस तरीके से टूट गया, 2 भाग में टूट गया, 2 पार्ट में टूट गया। किस पार्ट में, एक हमारा H+ और एक हमारा OH-। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास जो नाइट्रोजन से 2 डबल बॉन्ड था, इसको भी हम ब्रेक कर देंगे। इसको जैसे ही ब्रेक करोगे, यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड खाली हो जाएगा और कार्बन का भी 2 बॉन्ड खाली हो जाएगा। तो कार्बन का जो 2 बॉन्ड खाली होगा, कार्बन के ऊपर प्लस होता है तो माइनस वाला OH जाएगा, तो कार्बन का जो 2 बॉन्ड खाली होगा, मान लेते हैं यहाँ पे बॉन्ड टूट गया तो 2 बॉन्ड खाली हुआ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे OH लगाएंगे क्योंकि OH नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, लग गया। ठीक है, और नाइट्रोजन पे क्या लगेगा, नाइट्रोजन पे पहले से क्या था, नाइट्रोजन पे पहले से था हमारा MgBr, अब 2 H लग जाएगा, और ये बाई प्रोडक्ट है तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, इसको मिटा दो, बहुत हॉपचप हो गया, एक बार और समझा दूंगी, डोंट वरी। ठीक, अब इसको देखो तुम, जो ये तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है इसको देखो, मैंने बताया था कि एक कार्बन के ऊपर 2 OH